मिल पाई। तो फिर कैसे कहें कि सभी को न्याय मिलता है? साहब से निवेदन है कि जोर से हमें बोलो। कलेक्टर साहब से आपका नाम? सैयद मोहम्मद अली। मामला क्या है पूरा? ये पंकज बाफना से हमने ज़मीन खरीदी 2021 में, जिसकी रजिस्ट्री भी कलेक्टर महोदय के कार्यालय में हुई है। उसका हमने पूरा पैसा दिया और रजिस्ट्री करवाई है, नामांतरण हुआ, ऋण पुस्तिका बनी, केसीसी बनी। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी से भी हमें हमारे पक्ष में आदेश मिला है। उसके बाद उनने स्टे के लिए मांग की थी न्यायालय में। न्यायालय में वो उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद उसमें इनने पंकज बाफना ने उनके बरसूद या जिनने स्टे की मांग करी थी नामे में हमें कोई कापी नहीं दी गई और ना हमारा उसमें उल्लेख किया गया। उसके बाद हम फिर अपने खेत पे बोने के लिए गए, थाने में रिपोर्ट दी। खोड़दार के द्वारा हमारे खोड़दार द्वारा भी थाने में रिपोर्ट दी गई और हम बोने के लिए गए तो वहाँ हमारे साथ झगड़ा झांसा किया गया। कलेक्टर साहब से क्या बोलेंगे आप? कलेक्टर साहब से ये मेरा निवेदन है कि आपके अधीनस्थ कार्यालय में रजिस्ट्री की गई है, उसका हमें भूमि दिलाई जाए। कितने में ज़मीन खरीदी आपने? वो 32.5 लाख में ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री कराए और केस चला और लोगों से उधार पैसा लिया, कुछ अपनी संपत्ति बेची, कुछ अपने पराये से और ब्याजू पैसा लेके हमने ज़मीन ली है, जिसका आज 4 वर्ष करीब होने में आ रहे हैं, हमें उससे कोई लाभ नहीं मिल पाया। और पंकज बाफना द्वारा जो राजीनामा किया गया, उनसे ज़मीन हमने खरीदी तो उनके वसूलिया से जो केस लगा रहे हैं हम पे, उनसे राजीनामा करा, ये गलत है। और इसके बाद उन लोगों ने, उनके परिवार वालों ने एक मृत्यु पर जाली प्रमाण वो बनाया है, पावर ऑफ अथॉर्नी। बेचने के बाद इस तरीके के व्यवहार करना ये उचित नहीं है। जाली पावर ऑफ अथॉर्नी बना के जो ना रजिस्ट्री की गई वो भी बनावटी है और इस ज़मीन को दोबारा हासिल करके अच्छे दामों में बेचने की उनकी इच्छा है और हमें हमारा पैसा यूं ही फालतू में बर्बाद हो जाए, ऐसा उनकी इच्छा है। कलेक्टर महोदय, आपसे निवेदन है कि हम दोनों बुजुर्ग इंसान क्या जहर खा के मर जाएं क्या? इस परिस्थिति में एक एक पैसे से मोहताज हैं हम और मेरी उम्र 76 वर्ष है। आपसे निवेदन है कि ये जमीन हमें दिलाई मेरे जाए। पति ने खरीदी मेरे लिए, है ना। तो उसका कोई उपयोग मिल नहीं पा रहा और उसका या तो हमको कब्जा कराए या क्या बोलते रहे पैसे दिलाए जाए ब्याज सहित। अभी स्थिति क्या घर की अभी? अभी स्थिति यही है, कुछ भी नहीं है और क्या अपने हाथ में। पूरा पैसा ब्याज से लिया था? पैसा ब्याज से भी लिया था और वैसे जमीन भी बेची थी। उसका पैसे से उधार पाव करके हमने जमीन खरीदी। हेलो। हाँ जी, पंकज भैया नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब ये अभी वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला मामला था ना, खिड़की वाला मामला, जमीन वाला। हाँ, तो वो अभी मैं आया था मेरे पास अभी न्यूज के लिए, तो अभी जमीन नहीं मिल पा रही उनको और आपने समझौता कर लिया उससे अपने खेत में जो आदिवासी लोग। हाँ, हाँ, उनको हेलो, जमीन जिनने रजिस्ट्री की थी ना 10 एकड़ जमीन की, हाँ, रजिस्ट्री कराई थी ना ये आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा। हाँ, हाँ, ये 10 एकड़ उसका मामला क्या है पूरा? हाँ, बताता हूँ मैं, हाँ जी, बताता हूँ मैं। हेलो। हेलो, एसडीएम मोदी जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी बरसों राजनीत से। कौन? मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी बरसों राजनीत से। हाँ, भाई साहब एक मामला हुआ था ना ये बाफना परिवार वाला, वो एग्रीमेंट वाला, जमीन बेचने वाला। बाफला परिवार। बाफना परिवार का मामला हुआ था ना, जमीन बेची थी एग्रीमेंट करा के हरदा निवासी को। नहीं, जानकारी में नहीं है। अभी हुआ था ना, पेपर में तो आता, बहुत मामला गर्म हुआ था फिर ये।
नहीं, जानकारी में नहीं है। कहाँ की जमीन है? जमीन बिजपुरी की है, सराली के पास बिजपुरी की जमीन है। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था? उस पे उनके भाई खत्म हो गए थे 7 साल पहले। हम्म, उनने पावर ऑफ अटर्नी बना के जमीन बेच दी थी हरदा निवासी एक महिला को। तो ये वाला मामला था और क्या। नहीं, मेरे पावर ऑफ नॉलेज अटर्नी में बनाई नहीं। थी उनने मृत व्यक्ति के नाम से, 7 साल पुराने में खत्म हो गए थे, उस बना के नहीं, जमीन बेच दी थी वो वाली। नहीं, नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं। ओके, ठीक।